अस्सलामुअलैकुम क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने पिछला फर्स्ट लेक्चर जो है सेकंड टर्म का वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा। आज हमारा सेकंड टर्म का सेकंड लेक्चर है क्लास के 7th। आज हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करनी है। 4.3 में हमने क्वोशंट लॉ पढ़ना है। हमने 4.2 तक जो किया था उसमें प्रोडक्ट लॉ था, उसके दो हमने आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज भी दो ही आइडेंटिटीज़ होंगी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की नहीं होंगी, डिवीजन की होंगी। 4.2 में भी हमने यही पढ़ा था, व्हेन बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। एक्सपोनेंट यानी आपकी पावर जब डिफरेंट होगी तो हमने प्रोडक्ट लॉ में एक्सपोनेंट्स को ऐड अप किया था, जबकि डिवीजन में ये ऐसा नहीं होगा। डिवीजन में क्या होगा ये देखिएगा इधर, द डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर विद द सेम बेस कैन बी परफॉर्म बाय सब्ट्रैक्टिंग देयर एक्सपोनेंट्स। हमने एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। जब बेसिस सेम होंगी, पावर्स डिफरेंट होंगी तो हम एक्सपोनेंट्स को माइनस करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड आइडेंटिटी देखें, व्हेन बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर सेम। जब हमारी बेसिस डिफरेंट होंगी तो हमने क्या करना है, बेसिस को डिवीजन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे। ये आपको बुक पेज नंबर 52 पे एग्जाम्पल सही वाज़ा नजर आ रही है। फॉर एनी टू रैशनल नंबर a एंड b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड n इज देयर एक्सपोनेंट, देन a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर n। यानी इसकी बेसिस डिफरेंट है तो हमने ये देखें इस फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है इनको, a ओवर b होल पावर n, क्योंकि एक्सपोनेंट जो है इस क्वेश्चन में सेम होगा। जी, अब एक्सरसाइज हम 4.3 स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 में। क्लास फर्स्ट 2 कॉलम हम करेंगे, लास्ट कॉलम जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का भी लास्ट कॉलम जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, जो अभी आप लोगों को रूल्स दो समझाए गए हैं उनको यूज़ करते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। 2 रेज टू पावर 7 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2। इनमें देखें बेस सेम है, बेस 2 है, 2 दोनों में सेम है। बेसिस सेम हो, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो डिवीजन का सेंटर में साइन है। आप ये याद रखिएगा, एक्सरसाइज 4.3 में डिवीजन का साइन है सेंटर में, तो हम एक्सपोनेंट्स को माइनस करेंगे, पावर्स को माइनस करेंगे। 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में -9 बेस है, दोनों में बेस सेम है तो मैंने ये लॉ लिख दिया है कि a जो है हमारी बेस है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, एक m है दूसरा n है, तो क्या होगा, एक्सपोनेंट जो है वो माइनस होंगे। जी, हमारा एक्सपोनेंट था 11 माइनस 8, 11 माइनस 8 3 आ जाएगा, -9 रेज टू पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है तो आप क्या करेंगे, बेसिस को डिवीजन की फॉर्म में लिख देंगे। ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की। अगर बेस डिफरेंट है तो m डिवाइडेड बाय n होल रेज टू पावर 3 लिखेंगे। नेक्स्ट है जी, बेस अब सेम है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 7 माइनस 2 5। बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 7 माइनस 2 5। बेस सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 15 माइनस 11 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्लास आपने हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उसकी आइडेंटिटी यूज़ ज़रूर लिखनी है कि मैंने इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन का सलूशन किया है। जी, बेसिस सेम है तो a हमारी बेस है, देखें ये आइडेंटिटी यूज़ की, बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देंगे, तो 17 माइनस 8 9 आ गया। नेक्स्ट है 11 पार्ट, देखें बेसिस डिफरेंट हो गई तो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, बेसिस डिफरेंट हो तो बेसिस आपस में डिवीजन हो जाएंगी, a ओवर b होल पावर n। ये हमारी आइडेंटिटी है तो इसमें x ओवर y होल पावर a हो जाएगा हमारा आंसर। जी, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट हो गया है। नीट वे में, नीट कॉपीज़ पे नोट करें क्वेश्चन नंबर 1 को। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट। हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड के। लेफ्ट हैंड साइड है 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू पावर 4। जी, बेसिस देखिएगा डिफरेंट हैं तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। बेसिस डिफरेंट हैं तो बेसिस को डिवीजन की फॉर्म में लिख देंगे, a ओवर b होल पावर n। तो हम इस क्वेश्चन में भी 2 ओवर 7 होल पावर 4 लिख देंगे, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया।
नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, 3 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 7 हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि सेंटर में डिवीजन का साइन है जी। यहाँ पे आपको इसके पावर नज़र नहीं आ रही तो इसका मतलब है यहाँ 1 है। 8 माइनस 1 7 आ जाएगा, 3 रेज टू पावर 7 जो कि हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल है। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जी। इसका फिफ्थ पार्ट देखिएगा, -21/22 होल पावर 7 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय -21 डिवाइडेड बाय 22 होल पावर 3 लिखा हुआ है। इसको हमने प्रूव करना है राइट हैंड साइड की इक्वल जी। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लें तो देखें बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, सिर्फ 7 है इधर 3 है, तो एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो एक्सपोनेंट्स ही माइनस होते हैं। 7 - 3 4 आ जाएगा जो कि हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल है। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई। जितने क्वेश्चंस करवाए गए हैं हम सबको नीट कॉपीज पे नोट करें और प्रैक्टिस भी करें। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। क्लास एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ लॉज पढ़ना ज़रूरी है। जैसे एक पावर लॉ है नया हमारे लिए। अब पहले हमने प्रोडक्ट लॉ पढ़ा, क्वोशिएंट लॉ पढ़ा, अब हम करेंगे पावर लॉ। देखिए पावर लॉ में क्या होगा, डबल पावर होगी, डबल एक्सपोनेंट होगा, a रेज टू पावर m होल पावर n भी लिखा हुआ है। तो क्या होगा, एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m जो है n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a रेज टू पावर m इंटू n इज इक्वल टू a mn। ठीक है। नेक्स्ट जीरो एक्सपोनेंट होगा, अगर किसी बेस का जीरो एक्सपोनेंट होगा तो वो 1 के इक्वल होगा। ये आइडेंटिटी है, ये आपने याद रखनी है, जो एक्सरसाइज करते हुए आपके लिए हेल्पफुल होगी। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास एक और चीज़ है जी, नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव यानी एक्सपोनेंट पहले जितनी 4.3 तक जितनी हमने एक्सरसाइज की है कभी एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव नहीं हुआ था। लेकिन अगर आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव आ जाए तो आपने उसको रेसिप्रोकल में चेंज करके उसका रेसिप्रोकल ले लेना है, फ्रैक्शन में उसको लिख के उसको पॉजिटिव बना लेना है, फिर सोल्यूशन उसका करना है जी। क्लास एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सिंगल एक्सपोनेंट। जी अगर आपको डबल एक्सपोनेंट नज़र आ रहा है तो आपने उसको सिंगल में कैसे कन्वर्ट करना है। 2 रेज टू पावर 3 और होल पावर लिखा हुआ है 5, ये डबल एक्सपोनेंट है कि पहले 2 के ऊपर एक्सपोनेंट फिर होल एक्सपोनेंट है। तो आपने ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, a की पावर अगर m हो होल पावर n, एक और डिफरेंट एक दे दिए, ये सेम भी हो तो आपने इन दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 2 की पावर जो हो जाएगी वो होगी 3 × 5, 3 × 5 3 5 का 15 होता है। तो ये सिंगल एक्सपोनेंट बन गया। नेक्स्ट देखें इसका सेकंड पार्ट, 10 रेज टू पावर 2 इंटू होल पावर 2 है। तो अब हम इनके एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट p की पावर 2 × 3 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिएगा, -m की पावर पहले 7 है फिर 4 है, तो 7 × 4 28। नेक्स्ट है 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। और लास्ट 8th पार्ट है 2/9 होल पावर 3 × 6, 3 6 ज़ा 18। क्लास फर्स्ट 2 कॉलम्स करने थे, इसका भी लास्ट कॉलम आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। 6 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, इनको अपनी नीट कॉपीज़ पे नीट वे में नोट करें जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव एक्सपोनेंट इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट। क्लास अब हमारे बेस का एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव नज़र आ रहा है, तो इसको हमने पॉजिटिव में देखिए कैसे चेंज करना है। इसको हमने 1 इसकी फॉर्म में लिख देना है, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा 1/12 रेज टू पावर 3। अब ये पॉजिटिव बन गया जब फ्रैक्शन की फॉर्म में आया। तो देखिएगा कि अब हम इसको होल एक्सपोनेंट में इसलिए लिख रहे हैं कि 1 का भी अगर मैं क्यूब भी लूँ तो भी वो 1 ही रहता है, इसलिए मैंने इसको होल की क्यूब में लिख दिया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखें, -a होल पावर -2 है, नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, -a होल 2 स्क्वायर हो जाएगा जी। अब इसका अंदर वाला माइनस वाला साइन चेंज नहीं होगा। अब देखें नीचे, इसको हम a की होल स्क्वायर में लिख देंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 के ही इक्वल होता है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट देखिएगा, थर्ड आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। फोर्थ देखिएगा 2/3 होल पावर -4, इसको भी मैं 1 फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूंगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, मैं अब नीचे हमारी फ्रैक्शन है, पहले 2 क्वेश्चन में हमारी नीचे फ्रैक्शन नहीं थी, इसलिए हमारे लिए बहुत आसान था। अब इसमें स्टेप्स थोड़े ज़्यादा हो गए इसलिए कि ये नीचे फ्रैक्शन में है।
इसको हम अलग से इनके एक्सपोनेंट अलग कर देंगे, 2 रेज़ टू पावर 4 कर देंगे, 3 रेज़ टू पावर भी 4 कर देंगे जी। अब ये जो नीचे थर्ड फ्रैक्शन बनी हुई है ये ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई होगी तो ये 3 रेज़ टू पावर 4 ओवर 2 रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा जी। अब हम इसको एक ही एक्सपोनेंट में लिखते हैं 3/2 होल पावर 4। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट देखिएगा, -1/10 होल पावर -9 है, इसको 1 बाय फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूंगी तो ये ऐसे हो गया, इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव बन गया। नेक्स्ट देखें, -1 की होल पावर 9 अलग कर दिया, 10 की होल पावर 9 अलग कर दिया। जब ये 10 ऊपर जाएगा तो ऐसे बन गया, और -1 की पावर 9 जो है वो माइनस के इक्वल होता है, इसलिए मैंने माइनस जो है वो इस 10 के साथ ही लिख दिया है। ये हमारा सोल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट हमने हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, 3rd और 6th पार्ट, 4 पार्ट जितने करवाने थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी। क्लास नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आपने इसको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 का डबल एक्सपोनेंट लिखा हुआ है 1 रेज़ टू पावर 2 होल पावर 3 इंटू 2 का भी डबल एक्सपोनेंट 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू होल पावर 2। अब डबल एक्सपोनेंट हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो गया, 3 2 भी 6 हो गया। 1 की पावर 6, 1 जितनी टाइम्स मर्जी मल्टीप्लाई हो जाए 1 ही आएगा आंसर, और 2 6 टाइम्स, तो 2 को मैंने 6 टाइम्स लिख दिया, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 आ गया। 1 को जब मैं 64 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर 64 ही आएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिएगा, ये भी डबल एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है -3 की पावर 7 होल पावर 0, -3 की पावर 2 होल पावर 2 जी। डबल एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होगा, 7 0 से मल्टीप्लाई होगा और 2 2 से मल्टीप्लाई होगा। 7 जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही आया, 7 0 0 ही होता है। 2 0, 2 2 4। मैंने आपको बताया था 0 एक्सपोनेंट जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, 0 एक्सपोनेंट जो है वो 1 के इक्वल। जब भी किसी रैशनल नंबर का एक्सपोनेंट 0 होगा तो वो 1 के इक्वल होगा जी। अब -3 को 4 टाइम्स लिखना था, -3 को मैंने 4 टाइम्स लिख दिया। मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, प्लस प्लस प्लस, 9 9 81। 81 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई किया तो 81 ही आया। ये इन दोनों क्वेश्चंस का सोल्यूशन था। नेक्स्ट अब हम 3rd पार्ट आपके सिलेबस में नहीं इंक्लूड नहीं है, 4th और 5th पार्ट करते हैं जी। क्लास नेक्स्ट 4th पार्ट देखिएगा, एक्सप्रेशन आपके सामने है 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 3 जी। अब हम डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, डिवाइड का साइन है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, बेस सेम है, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे, 6 - 3 3 आ गया जी। अब फिर हमें नज़र आ रहा है कि डिवीजन है, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में है तो हम इनको माइनस करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 3 - 3 ठीक है। 3 - 3 0 आ गया, और 0 एक्सपोनेंट मैंने अभी आपको बताया वो 1 के इक्वल होता है जी। नेक्स्ट देखिएगा 5th पार्ट। 5th पार्ट में न्यूमरेटर में देखिएगा, सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन है और बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है। मल्टीप्लाई में हम प्लस करते हैं एक्सपोनेंट्स को, तो देखिएगा -6 प्लस -6 कर दिया। देखिए कैसे सॉल्व किया, -3 ऊपर रखा, प्लस माइनस -6, इसे सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, करना प्लस है लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का साइन, बड़ी वैल्यू माइनस का लगा दिया, करना प्लस है, 6 और 3 9 आ गया, -9 लिख दिया। नीचे वाला एज इट इज़ रहा, 1/2 होल पावर -5 ठीक है। अब बेसिस सेम है, ऊपर नीचे देखें बेसिस सेम है, डिवीजन का साइन है, हम बेस सेम रखेंगे, डिवीजन का साइन, एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे, -9 -5 हो जाएगा जी। -9 माइनस माइनस ये +5 हो गया, ये साइड पे देखिएगा सोल्यूशन, प्लस माइनस करें, -9 - 5 4, और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का -4 आ गया जी। नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको पॉजिटिव बनाना है। अब देखिएगा, इसको 1 ओवर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो थर्ड हमारी फ्रैक्शन में लिखा हुआ 2 रेज़ टू पावर, ये ऊपर जाके 2 रेज़ टू पावर 4 बन गया, 2 को 4 टाइम्स लिखा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है जी। क्लास 5th पार्ट करने के बाद 6 आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। अब आपको बोर्ड पे आपका होम टास्क नज़र आ रहा है, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 का आपने 4th, 8th और 10th पार्ट आपका होम टास्क है, ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे।
पिछले कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अपना होम टास्क कंप्लीट कीजिए। जी क्लास चैप्टर नंबर 4 की हमने सिर्फ एक ही डेफिनेशन करनी है, वो है एक्सपोनेंट। वो मैं आपको मार्क करवा रही हूँ। एक्सपोनेंट की डेफिनेशन है बुक पेज नंबर 58 पे। द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर इंडिकेट अस हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। ये आपने डेफिनेशन अपनी नीट कॉपी पे नोट करनी है और याद भी करनी है। नेक्स्ट क्लास अब हम अपना करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 4 बुक पेज नंबर 57। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज मेंट बाय एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर। इसका आंसर है बुक पेज नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिएगा, द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर इंडिकेट अस हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द प्रोडक्ट लॉ विद सेम बेस। इसका आंसर है व्हेन मल्टीप्लाइंग टू रेशनल नंबर विद द सेम बेस वी ऐड देयर एक्सपोनेंट बट द बेस रिमेन्स अनचेंज्ड। इसने आपने इसका आइडेंटिटी फॉर्म में इस तरह से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आपने इसका आंसर लिखना है व्हेन द बेस रिमेन्स द सेम विद द न्यू एक्सपोनेंट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सपोनेंट। तो आपने ये लॉ लिख देना है, पावर लॉ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर p ओवर। इसका आंसर है बुक पेज नंबर 54 रेड बॉक्स में लिखा हुआ है इफ p ओवर q इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर देन अकॉर्डिंग टू द अबव गिवन लॉ वी हैव। नेगेटिव होगा तो आपने उसको फ्रैक्शन में चेंज करके पॉजिटिव बनाना है। फिर ये स्टेप्स जो हैं ये आपने लिखने हैं। नेक्स्ट क्लास अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। 5 को 4 टाइम्स लिखा हुआ है कैन बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज 5 रेज़्ड टू पावर 4। नेक्स्ट सेकंड फिल इन द ब्लैंक है बेसिस डिफरेंट हैं तो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, होल पावर n ही रहेगा। नेक्स्ट है जी बेसिस डिफरेंट है, सेंटर में डिवाइड का साइन है तो a ओवर b होल पावर n ही रहेगा। एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर विद डैश एक्सपोनेंट इक्वल टू 0 a रेज़्ड टू पावर 0 विद 0 एक्सपोनेंट। नेक्स्ट है जी नेक्स्ट है माइनस ए होल पावर n इज पॉजिटिव इफ n इज एन इवन नंबर। ये पॉजिटिव तब होगा जब n जो है हमारा इवन नंबर होगा। डैश इज रीड एज nth पावर ऑफ a की nth पावर, a की nth पावर, इसको ऐसे राइट करेंगे। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है थर्ड पावर ऑफ 5 कैन बी रिटन है 5 रेज़्ड टू पावर 3। इसको हमने सॉल्व करना है। 3 की पावर 0 1 हो जाएगा प्लस 1 1 प्लस 1 2 2 डिवाइडेड बाय 1 2 डिवाइडेड बाय 1 2 ही आएगा आंसर। रेसिप्रोकल ऑफ p ओवर q माइनस m तो क्लास ये q ओवर p हो जाएगा m। रेसिप्रोकल इज नेगेटिव कब होगा जब n इज ऑड नंबर होगा तब भी नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है डिवाइड का साइन है सेंटर में और एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो a ओवर b बेसिस सेम है तो ये नेगेटिव हो जाएंगी a की पावर माइनस m माइनस n। जी क्लास यहाँ हमने ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज भी कर ली। हमारा लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। तमाम काम बहुत ध्यान से करें और अपना होम टास्क कंप्लीट करें।